ओम काली जी। मैं आप सभी का इस पावन सत्संग में दिल से स्वागत करती हूँ। हम सब यहाँ एक ही उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं, अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए और ईश्वर के करीब आने के लिए। सत्संग हमें यही सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी चीजें ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारा मन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पिछले सत्संगों में हमने कई सुंदर बातें सुनने और समझने को मिली। उन बातों से हमें यह सोचने के लिए प्रेरणा मिली कि हम अपने जीवन में क्या सुधार ला सकते हैं और कैसे हम अपने व्यवहार को और बेहतर बना सकते हैं। सत्संग का सबसे सुंदर पहलू यही है कि यहाँ हमें केवल ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणा भी मिलती है। सत्संग से मिलता है जीवन को नया विचार, धीरे धीरे बदल जाता है हमारा व्यवहार। इसी भाव के साथ आज हम सब इस सत्संग को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इन बातों को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी उतारें। गुरु जी। ओम काली जी। जो 40वां ज्ञान सूत्र है वो हमको ये बता रहा है कि अगर हमने अपने जीवन को सुखमय तरीके से जीना है तो हमारे को शक्ति को धारण करना अनिवार्य है। और शक्ति को धारण करने के लिए हमारे को अपना शुद्धिकरण करना भी अनिवार्य है, नहीं तो ये पावन कार्य हो नहीं पाएगा। इसको आज हम थोड़ी गहराई से समझते हैं। ये मैंने इसलिए आज सूत्र रखा क्योंकि कुछ दिनों बाद ही नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि में हम देवी की पूजा करते हैं। देवी ही शक्ति है। जब तक हम शक्ति को धारण नहीं करेंगे अपना पवित्रीकरण करके, तो बाहर हम जो भी कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है कि हम पूजा अर्चना सब कर रहे हैं, हम माँ के नाम पे व्रत रख रहे हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। उन्हीं कार्यों के कारण ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे दिक्कत है कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम केवल उतने से में ही सीमित रह के ही प्रसन्न रहना चाहते हैं। तो वो प्रसन्नता अधूरी है, इसको समझे। क्योंकि जब तक जीवन में सुख नहीं है, जीवन के कष्टों से हमारा निवारण नहीं मिल रहा है, हम वहीं फंसे हुए हैं, तो जो भी हम पूजा कर रहे हैं उसका ना पूरी तरह से आनंद नहीं मिलेगा, ना पूरी तरह से समर्पण नहीं कर पाएंगे, अपनी बुद्धि को छोड़ नहीं पाएंगे। वो सारी जो हमारी बेड़ियां हमें पकड़ के रखेंगी, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि छोड़े कैसे, कि बुद्धि लगानी पड़ रही है, फसावटों में चलना पड़ रहा है, क्योंकि हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हमारी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। वो इसलिए कम नहीं हो रही है कि जो देवी है वो हम धारण नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं देवी कोई अलग है, देवी अलग है, देवी की पूजा करनी है। वो आकार में अलग है, मूर्ति में अलग है, फोटो में अलग है, लेकिन वो आपके भीतर है। उनका क्या, उनको धारण करना होता है। धारण का मतलब होता है जैसे हम कोई वस्त्र पहनते हैं, उस वस्त्र को धारण करते हैं, वैसे ही देवी को अपने अंतर मन में धारण करना होता है। जब तक धारण करने की क्रिया को हम पूर्ण नहीं करेंगे ना, बात नहीं बनेगी। मेरी ऐसी इच्छा है कि जो भी भक्त है उसके जीवन में कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरी ईश्वर के साथ जिद है। जब आप सत्य हैं और हम आपके पुजारी हैं, और अब आपने हमारे को साधना भी सही दे दी है, हम नहीं मानेंगे। आपको अपने सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करके उनको जीवन का आनंद प्रदान करना पड़ेगा। ये मेरा अधिकार है आपसे मांगने का, क्योंकि आप मेरे माता भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं। और इसी ध्येय को लेके मैं चला था 29 साल की उम्र में। तो जब साधना मिल गई तो अब क्यों पीछे हटे। पीछे हम तभी पड़ रहे हैं जब हम साधना की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं, शुद्धिकरण को नहीं समझ पा रहे हैं। उसको आज थोड़ी गहराई से समझेंगे तो बहुत सारी बातें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो धारण का मतलब हमें क्लियर हो गया कि हमने अपने देवी के स्वरूप को कार्यान्वित करना है।
अगर शिव से हमारी रचना हुई है ना, हम शिव स्वरूप हैं, ये तो आप सब लोग जानते हैं ना। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और आत्मा ही शिव है, यहां तक हम समझ रहे हैं। लेकिन बोलने से शिव नहीं होंगे। जब तक पवित्रीकरण पूर्ण नहीं होगा, हम नहीं बन पाएंगे। और अगर पूर्ण भी हो गया तो भी वो पूर्णता रह जाती है, उस परम पिता परमेश्वर के साथ हम बराबरी नहीं कर पाते। जैसे आज गुरुजन लोग जब ज्ञान में जा रहे हैं, जब उनके बहुत सारे अनुयायी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो अहम ब्रह्मस्मि का मतलब है वो उन्होंने धारण कर लिया, कि अब वो ईश्वर स्वरूप बन गए, वो ईश्वर बन गए। ईश्वर स्वरूप से उनकी शुरुआत होती है, फिर ईश्वर बनने लग जाते हैं, फिर शिव अपने आप को बोलने लग जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, उनको वो चीज समझ में आ गई कि आत्मा ही परमात्मा है। जब मैंने समझ लिया कि मैं शिव हूं, तो मैं शिव हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बात बोलता हूं मैं आपसे, और इसी बात को आगे बढ़ा के, कि आजकल कई सारे गुरुजनों की फोटो से शहद गिरने लग जाता है। आजकल नहीं, पहले भी हो रहा था, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, किसी की फोटो से विभूति गिरने लग जाती है, किसी की फोटो से शहद गिरने लग जाता है। चाहे वो जीवित हो या शरीर छोड़ गए हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है, और इस प्रश्नों को करके ही मैं इस बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। कि हमारे शिव भगवान की फोटो से तो शहद नहीं गिर रहा, वहां से विभूति नहीं गिर रही, विष्णु जी की फोटो से नहीं गिर रही, कृष्ण जी की फोटो से नहीं गिर रही, देवी मां की फोटो से नहीं गिर रही, तो क्या ये गुरुजन अब भगवान से भी ऊपर हो गए क्या? है ना, सोचे ना इस बात को। भेड़ चार में हम लोग वहां पे जाने लग जाते हैं कि शहद गिर रहा है, विभूति गिर रही है। क्यों गिर रही है? तो सोचो कि हमारे जो सनातनी परमेश्वर हैं, जो इतने हजारों वर्षों से हैं, अगर उन्होंने ऐसा करना होता, वो अपने फोटो से, अपनी मूर्ति से तो शहद की नदियां बहने लग जाती उनके चरणों से। लेकिन भगवान को ऐसे कोई कर्तव्य करने ही नहीं है जो सकल हो, जो ऐसे दिखते हो, ऐसे कोई चमत्कार ही नहीं करने। उनके सारे के सारे जो चमत्कार हैं वो सूक्ष्म स्तर पे होते हैं, वो हमारे, वो दिखते हैं अपने अनुभव के साथ, है ना। तो सोचे ना इस बात को। बस यही मैं खत्म कर रहा हूं, आप इसके बारे में सोचें। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, वो हमारा ना ही लक्ष्य है, ना ही हमारा वो कार्य है। क्योंकि सृष्टि ईश्वर की है, बनाया उन्होंने सबको। जो सोच रहा है, जो कर रहा है, वो सभी वही कर रहे हैं। तो जो लोग ऐसे गुरुओं को मान के उनके पास जा रहे हैं, वो भी ईश्वर की ही रचना है। हमने उसमें क्या दखल अंदाजी करना? दुकानें खुली हैं, हर दुकान पे ग्राहक तो पहुंचेगा ना। लेकिन आप सब अब आत्म साक्षात की ओर जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा चिंतन करा करिए। बोलने की जरूरत नहीं है, किसी की निंदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने अंतर मन में ये मंथन तो करिए ना कि शिव भगवान की मूर्ति से क्यों नहीं गिर रही विभूति, उनकी मूर्ति से क्यों नहीं निकल रहा शहद, है ना? और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे भी बहुत वर्ष हो गए इस साधना के मार्ग पे चढ़ते हुए, हर तरह के मार्ग को देखा, मित्रों के साथ गया, बहुत कुछ देखा। मेरे भी दो गुरु रहे जिन्होंने इतनी पूजा कराई। मैंने किसी को गुरु पूजा करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए नहीं देखा, उनके कष्टों का समाधान होते हुए नहीं देखा।
उनकी पीड़ाओं का समाधान होते नहीं देखा, उनके स्वास्थ्य अच्छे होते नहीं देखा। पैसा मिल गया थोड़ा बहुत, पैसा तो उनके मुकद्दर का था, उन्होंने गुरु को उस चीज के लिए कह दिया इनके कारण हुआ, उनके कारण नहीं हुआ। वो तो आपकी कुछ प्रारब्ध भी तो लेके आते ना आप सब लोग। तो इसलिए इस बारे में आप सब लोग चिंतन करा करिए कभी कभी कि ये जो हो रहा है क्या ये सत्य पे आधारित है या इसके पीछे कुछ असत्य है। मां से पूछिए, मां उसके उत्तर देगी। केवल ये बोल के कि हमें उससे क्या मतलब है, हमें इस बारे में क्या सोचना है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब ज्ञान में जाना है ना, तो ज्ञान को जानने के लिए अज्ञान को भी जानना जरूरी है। आप समझे ना इस बात को। ज्ञान को अच्छी तरह से जानने के लिए अज्ञान को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें वहां नहीं फंसना, इसलिए हमें वहां नहीं जाना। और जो हमारे पे विश्वास करेगा या जो हमारे मार्गदर्शन मांगेगा उसको बता भी देंगे। इसीलिए तो वापस आज के सूत्र पे आते हैं कि हमें शक्ति को धारण करना क्यों जरूरी है एक सुखमय जीवन जीने के लिए। उसका नियम क्या है? वो है कि हमें अपना आंतरिक शुद्धिकरण करना होगा। वो नियम है, हर चीज के नियम है। इसको भी पहले समझिए थोड़ा सा। जैसे आप जब बड़े होते हैं तो आपके माता पिता आपको स्कूल भेजते हैं, तो नियम है कि बच्चे को पढ़ाना है। पढ़ाएंगे नहीं तो वो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा, इस जीवन को कैसे व्यतीत करेगा। हम और बड़े हो जाते हैं तो हमें ट्रैफिक के रूल्स बताए जाते हैं कि हमें रोड के एक साइड पे चलना है ट्रैफिक को। अगर कोई उस नियम का पालन नहीं करेगा और दूसरी तरफ चलेगा तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है, उसका नुकसान हो सकता है ना। जीवन में सांसारिक नियमों का हम पालन कर रहे हैं और यह संसार भी ईश्वर ने दिया है तो वो नियम भी ईश्वर ने दिए हैं। तो जो ईश्वर का मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का, उसके भी तो कुछ नियम होंगे ना। वो नियम ही गुरु बताता है। कुछ भी चीज हम सीख के नहीं आते, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के नियम हो, चाहे ऑफिस के नियम हो, चाहे परिवार को साथ रहने के नियम हो, समाज में रहने के नियम हो। वो सब नियम हम सीखते हैं और फिर उनका हम पालन करते हैं। उनमें जो नियम हमारे को गलत लगते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। जिनके अंदर दम होता है, जिनके अंदर भय नहीं होता और जिनके अंदर भय होता है, वो उन खराब नियमों का भी पालन करते हैं। जैसे कास्टिज्म है, ऐसे बहुत सारे गलत नियम भी है। इसी तरह गुरुजन भी कुछ नियम अच्छे बताते हैं, कुछ उनकी अपनी मानसिकता से आते हैं, लेकिन जो शास्त्रीय नियम है वो सत्य पे आधारित है। इसीलिए हमारे को ये नियम जानना होगा कि पहली बात कि अपने अंतर्मन में हमें शक्ति को धारण करना अनिवार्य है। शक्ति मतलब जो देवी है, और उसके लिए हम अपना पवित्रीकरण करना होगा। हमें ऐसे नहीं बात बनेगी, क्योंकि देवी उस अंतर्मन में आएंगी ही नहीं जहां पवित्रता नहीं है, क्योंकि देवी का जो सर्वप्रथम गुण है वो पवित्रता है। तभी जब हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं पहली नवरात्रि को, तो जो मां शैलपुत्री हैं उनका जो सर्वप्रथम गुण है वो है पवित्रता, और उनकी जो शक्ति है वो भी उस पवित्रता से ही आ रही है। इसीलिए जब हमारे भीतर पवित्रता आएगी तभी देवी हमारे भीतर कार्यान्वित होकर हमें शक्तिशाली बनाएगी, हमारे भय का अंत करेगी। आप सारी देवियों को देखें, अगर उनके गुणों पे मनन करें, सारी ही देवियां पवित्रता और शक्ति की प्रतीक है। जो दूसरी देवी है मां ब्रह्मचारिणी, वो भी पवित्र है अपनी साधना में।
शिव के साथ अपना योग स्थापना के लिए वो पवित्रता से अपनी साधना करती हैं। उस साधना में कोई उनका स्वार्थ नहीं है, केवल शिव से मिल रहा है ना। और साधना की शक्ति है उनके अंदर, साधना की शक्ति है। घोर तपस्या करी उन्होंने, जिससे हमें प्रेरणा लेके अपनी साधना को भी शक्तिशाली बनाना है। जो तीसरी मां है, जो मां दुर्गा है तीसरी, उनको हम कहते हैं मां चंद्रघंटा, वो भी पवित्र है और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र धारण करके शक्ति का जो स्वरूप है वो हमारी रक्षा के लिए हर समय तैयार रहती है। और जो मां कुष्मांडा है वो हमारे को कुछ अच्छा निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है। उनका भी गुण पवित्रता का है। और जो मां स्कंद माता है वो मां की शक्ति के प्रतीक है, कि हमें अपने भीतर मां की शक्ति को कार्यान्वित करना है, सबके लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, इस पूरी सृष्टि के लिए। चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे दूसरों के बच्चे हो, चाहे 80 साल का बुढ़ा हो, सबको हमने उस भावना से देखना है कि ये तो हमारा बच्चा है। तभी वो मां की शक्ति हमारे भीतर एक्टिवेट होगी ना। गुरु के अंदर वही शक्ति होती है, मां की शक्ति, जो अपने हर शिष्य को उस स्वरूप से देखता है कि ये सब मेरे बच्चे हैं। तभी भक्तजन गुरु की डांट सुन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो उनके हित के लिए बोल रहे हैं ना। उनके अंदर वो प्रेम है, मां वाला प्रेम है। और स्कंद माता के बाद जो मां है, मां कात्यायनी, वो भी शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया। हमारे भीतर जो असुर छुपे हुए हैं अनगिनत, अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, हमारी बुद्धि को नचाते हैं, असत्य को हम सत्य समझने लग जाते हैं ना। वो अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, अपना रूप बदलते हैं, जैसे महिषासुर बदलता था। उसका वध करने के लिए भी हमें अपने भीतर की शक्ति को कार्यान्वित करना होगा। और वो तब तक कार्यान्वित नहीं होगी जब तक हम पवित्र नहीं होंगे। विचारों की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, हमारे स्वभाव की पवित्रता, सबसे बड़ी पवित्रता तो विचारों की है। क्योंकि हमें लगता है दूसरा को पता नहीं है, मैं अंदर कुछ भी सोच सकता हूं, बाहर से कुछ और दिखाऊंगा, लेकिन आपकी रचना ही शिव से हुई है, कॉन्शियसनेस से। और मां भी आपके भीतर है, कहां बच के जाओगे, है ना। क्लियर हो रहा है ना आपको कितना जरूरी है पवित्रता। और जो मां काल रात्रि है वो भी शक्ति की प्रतीक है। जो भी हमारे अंदर एक बुराई 1000 बुराइयों को निमंत्रण देती है, रक्त बीज के जैसे, उसका भी वध काल रात्रि करती है। इसीलिए काल रात्रि को भी धारण करना है, सभी देवी शक्तियों को धारण करना है। वही आज का टॉपिक है, उसी को समझिए आप लोग, कितना अहम है ये बात। बिना धारण किए हम कैसे अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। और जो मां महागौरी है वो तो पूर्ण पवित्रता के स्वरूप है, कि पूर्ण हो गए हैं। हमें अपनी पवित्रता में पूर्ण होना है, तो हम पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे, पूरी तरह से शिव स्वरूप बन जाएंगे, है ना। और तभी हमारे को मां सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियों की शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन उन सिद्धियों में फंसना नहीं है, क्योंकि हम कहेंगे मां हमें तो एक ही सिद्धि चाहिए, आपके श्री चरणों में जगह प्रदान कर दो। ये सारी सिद्धियां तो फसावटें हैं।
हमें नहीं फंसना इन पे। जैसे हम एनर्जीज चेक करते हैं, है ना, मैं एनर्जीज चेक करता हूं, अब कनिका भी करती है, और भी आप सबके अंदर वो माँ सिद्धि प्रदान करेगी आपको। बहुतों के अंदर ये चीज होगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। हम केवल उस सिद्धि को दूसरे के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, अपने अहंकार को हवा देने के लिए नहीं करनी हमारे को। फिर फंस गए, क्या हुआ, अपवित्र हो गए। और जब अपवित्र हो गए तो देवी मां का साथ छूट जाएगा। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि जब आगे बढ़ो तो ये मंत्र याद रख लो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आगे जाके भी कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि बड़ी ही कष्ट है, ये मैं देखता रहता हूं कि लोग आगे बढ़ते हैं तो मुझे आगे बोलते हैं कि अब हमारे को ये पता चल जाता है, हमारे को इस बात का ज्ञान मिल जाता है, ऐसा हम सोचते तो ऐसा होने लग जाता है। बहुत बड़ी फसावट है, बहुत ही बड़ी फसावट है कि जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, मां के श्री चरणों में पूरी तरह से बोध प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त नहीं कर लोगे, जब तक, तब तक मुझे कुछ नहीं पता। जो थोड़ा बहुत पता चल रहा है, मां तू देख ले। दूसरों के कल्याण के लिए उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन फंसिए मत, बहुत कुछ मिलने वाला है। ये सब मृत तृष्णा है। फसावट का मतलब है मृत तृष्णा है। जैसे किसी को छोटा मोटा गिफ्ट मिल गया और वो उसी उपहार को लेके प्रसन्न होके चला गया, हमें नहीं जाना। जब तक मां तू पूरी तरह से नहीं मिलेगी, और मां को मिलने का मतलब यही होता है कि हमारे पूरी तरह से अहंकार का क्षय हो गया, वहां तक पहुंचना है। हम पूरी तरह से पवित्र हो गए। पवित्रता का मतलब यही है कि अब अहंकार नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा, कोई राग नहीं रहा, कोई द्वेष नहीं रहा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधनों से मुक्त हो गए। ये मुक्ति है ना, पूरी तरह से समर्पण में आ गए। और जब समर्पण में आ गए तो देवी शक्ति धारण होगी, देवी शक्ति तब धारण होगी। तो जो भी आपके करीब आएगा, जो भी आपके सानिध्य में आएगा, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। किसने बदला? आपने नहीं बदला, वो जो देवी कार्यान्वित हो गई उसने बदल दिया। इतनी बड़ी पावर है। आप सब लोग परमात्मा का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, और जहां शिव है वहां शक्ति है। लेकिन अगर शिव को नहीं समझा तो शक्ति कैसे आधारण करेंगे? इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर थोड़ा आपको क्लियर होगा। जैसे एक दिया है ना, एक दिया है मिट्टी का, उसमें हमने एक रुई की जोत बनाई और उसमें घी डाल दिया। वो दिया क्या है? वो चेतना है ना। उसको इस तरह से समझिए, कॉन्शियसनेस जो है ना, चेतना, हम कहते हैं हम चेतना है, आत्मा चेतना है, क्योंकि जो सर्वव्यापी चेतना है उसी का हम एक अंश है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको ना? जो सर्वव्यापी चेतना है उसको हम परमात्मा बोलते हैं, और उस परमात्मा का हम अंश हैं, उसे हम आत्मा बोलते हैं। अब इसका उदाहरण हम उस दिए से चल रहे हैं। तो वो जो दिया है, उसका मिट्टी का दिया, उसके अंदर जो रुई की जोत है हमने बनाई है, अभी जलाई नहीं है उसको, और उसमें जो हमने घी डाला है वो सारा का सारा ही
चेतना का स्वरूप है। चेतना क्या है? जैसे एक बीज है, उस बीज के अंदर अंकुरित होने की शक्ति है, वो चेतना है। चेतना है, चेतना कोई ऊर्जा नहीं है, चेतना है, सब जगह है। उस चेतना से ही जीवन की शुरुआत होती है, उस चेतना से ही रचना होती है। वो चेतना सब जगह है। वो चेतना है तो हम हैं, वो कॉन्शियसनेस है तो हम हैं। कोई लोग कहते हैं ना, आत्मा शरीर के किसी हिस्से में बैठी है, कोई कहता है हृदय में बैठी है, कोई कहता है हमारे पीनियल ग्लैंड में बैठी है, कोई कहता है कि वो एक छोटी सी ज्योत है जो कहीं जल रही है। वो गलत नहीं बोल रहे, सब लोग अपनी जगह ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन वो चेतना को एक छोटे से चीज में लिमिट कर रहे हैं। पूरा का पूरा शरीर, ये पूरा हमारा सूक्ष्म शरीर, जो ये 5 तत्व हैं, ये सभी चेतना है। हम पूरा का पूरा चेतना से ही बने हैं। किसी एक जगह बैठ के चेतना नहीं रुक जाती, हर जगह चेतना है। चेतना से ही हमारी रचना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए ना, तो हाथ खड़े कर दीजिएगा। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एक बार समझ में आएगा ना तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आत्मा कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो शरीर के किसी अंश में बैठी है। जिस भी अंश में आप बोलेंगे, उस अंश में आत्मा है। वो आत्मा से ही बना है, वो चेतना से ही बना है। पूरा का पूरा हमारा स्वरूप ही चेतना है। तो वापस उसी उदाहरण पे आते हैं। तो वो जो दिया है, उसकी जो बाती है और उसमें जो घी है, वो सारा चेतना है। और उस घी के अंदर अग्नि है, अभी जली नहीं है। वो अग्नि है, शक्ति। अभी जली नहीं है, लेकिन शक्ति है। अगर हमने उस बाती को जलाया नहीं, तो उस दिए का कोई भी प्रयोग नहीं है, बेकार है। थोड़े दिनों बाद उस घी को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, तो कौवा आके ले जाएगा बाती को, बेकार है। जिस कार्य के लिए दिया बना, अगर उसकी बाती को हमने अग्नि देके नहीं जलाया और उसको प्रकाशमान नहीं किया, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है दिख रहा है, बना हुआ है, शक्ति कार्यान्वित नहीं हुई है, तो बेकार है। और जैसे ही हमने उसको जला दिया, तो पूरा का पूरा उजाला हो गया। कितना सुंदर लगता है जलता हुआ दिया, कितना सुंदर लगता है। और कई सारे जब दिए एक साथ जल जाते हैं, तो उसका तो आनंद ही अलग होता है ना। जब हम पूर्णिमा पूजा करते हैं, और हर पूर्णिमा को मैं भी आप लोगों को फोटो भेजता हूं, मीना जी भी भेजती हैं, हरीश जी भेजता है, कितना अच्छा लगता है कि सारे के सारे दिए प्रकाशमान हो गए। इसी तरह हम हैं कि चेतना है, चेतना के भीतर अग्नि भी है, वो अग्नि ही कुंडलनी है। लेकिन अगर कार्यान्वित नहीं हुई शक्ति, तो बेकार है। ये जीवन बेकार है, हमारा होना बेकार है। ये सब नौकरी, बिजनेस, परिवार जो सब कर रहे हैं, इसका भी कोई भी मकसद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि छोड़ना है, गलत जगह मत जाइएगा। इसका मतलब यह है कि दिए को जलाना है, शक्ति को एक्टिवेट करना है। जब तक उजाला नहीं होगा,
ना तो इस जीवन का कोई काम है और ना ही उस अंधकार में हम कुछ आनंद ले पाएंगे। अब समझ में आया कि अगर जीवन को सुखमय तरीके से जीना है, आनंद के साथ जीना है, कष्टों से दूर करके जीना है, तो दिया को जलाना पड़ेगा, अपने अंतर्मन की अग्नि को जलाना पड़ेगा, क्योंकि वो अग्नि ही आपको शुद्ध करके आपको प्रकाशमान करेगी, और वो अग्नि ही शक्ति है, वो ही देवी शक्ति है जो आपके भीतर विराजमान है। जहां शिव है वहां शक्ति होगी, जहां चेतना है वहां शक्ति होगी, क्योंकि शक्ति ही निर्माण का कार्य करेगी ना। शक्ति तो सारे कार्य करेगी, इसलिए वो हमारी मां है ना। हमारे हिंदू धर्म में बड़ा इजी हो जाता है, इसलिए बड़ा इजी हो जाता है। अगर इसी को हम किसी ऐसे व्यक्ति को समझाएं जो हमारे देश का नहीं है, उसको हम कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, हम डिवाइन एनर्जी की बात करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको लिंकअप करना। लेकिन हमारे लिए इतना आसान है कि एक शिव है, एक पार्वती है। जो मां पार्वती है उनके 3 स्वरूप है, मां महालक्ष्मी, मां महासरस्वती और मां महाकाली, जो हमारे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को एक्टिवेट करती हैं, है ना। कितना आसान है। और उन्हीं मां पार्वती को हमने अपने अंतर्मन में धारण करना है, और वही दुर्गा है, वही नव दुर्गा है। ये तो सब आप हमारे शिव काली बोध में सभी समझते, वहां कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन एक्टिवेट करना है, धारण करना है। आप सबके भीतर जो मां पार्वती का सबसे मंगलकारी स्वरूप है, मां काली का, मां काली इसलिए क्योंकि वही अग्नि है, वही कुंडलनी है, इसीलिए हम मां काली की पूजा ज्यादा करते हैं उस रूप में। उस शक्ति को धारण करना है। यहां तक मेरी बात समझ में आई है तो बताएं। पलक, आप बोलेंगे कुछ? जी गुरुजी। गुरुजी, आज का सत्संग मैं जब सुन रही थी तो मुझे पिछला नवरात्रि याद आ रहा था, जिसमें आपने ये हमें कहानी सुनाई थी कि किसी ने जैसे बोला था कि जिनको बहुत गुस्सा आता था और आप उन्हें यही कहते थे कि नहीं तो इस नवरात्रि, नहीं तो अगली नवरात्रि। तो मैं पहले ही सोच रही थी कि मैं ये प्रण इस बार जरूर लूंगी कि मैं इस नवरात्रि में गुस्सा नहीं करूंगी, और वो जो चीजें मेरी, जो विकार मुझे अपने आजकल पता है, मुझे वो नहीं लाने अपने अंदर। और वही आज आपने सत्संग में मेंशन कर दिया, सारा कुछ वही सारे गुण जो आप, और सबसे इम्पोर्टेंट माँ का गुण जो पवित्रता है हमारा। जैसे आपने बोला कि हमारे पास साधना अच्छी है, लेकिन फिर भी हम दोगले हो जाते हैं, हम अंदर से कुछ और होते हैं और किसी और के मुंह पे कुछ और होते हैं। आज वो क्लैरिटी मिली कि हम शिव के बच्चे हैं और माँ हमारे अंदर एक्टिव है, हम भाग नहीं सकते, हम ये कर नहीं सकते। जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो माँ बैठी हमें बताने के लिए कि आप ये गलत कर रहे हो, आप मुंह पे कुछ और दिखा रहे हो, अंदर उसके बारे में कुछ और सोच रहे हो। वो हमारे को, हमारी जो हम कर रहे हैं साधना, उसमें भी हमें पीछे फिर लेके जाता है। इस पॉइंट पे एक बार मैं स्ट्रक हो गई कि हम भूल जाते हैं इसको। हमें लगता है बस जो बाहर दिख रहा है बाहरी दुनिया में, बस वही सब है। तो जो आपने ये गुण बताया माँ का, पवित्रता का, सारे माँ के रूपों का सबसे बड़ा गुण हमारी पवित्रता। अगर हम पवित्र हो जाए हमारे मन से, हमारे विचारों से, हम हमारे कर्मों से और हमारी इच्छा से, माँ की प्रति इच्छा, जो कि हम सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, अपनी जॉब, अपने और चीजों के पीछे, लेकिन जो हमारी शुद्ध इच्छा है माँ के लिए, अगर हम उसमें पवित्र हो जाएंगे, हम बोल तो रहे हैं, मतलब मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, मैं अपने लिए ही कह रही हूँ गुरुजी, हम बोल रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे। आपकी सत्संग के बाद मैं एनालाइज करती हूँ कि मैं बोलती हूँ और फिर गुरुजी जब बोलते हैं तो मैं समरी भी कर देती हूँ, बट मैं उसको कितना उतार रही हूँ वो बहुत जरूरी है। वो पवित्रता आनी भी हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि हम माँ के लिए जो इच्छा रख रहे हैं वो करें। अभी मैंने बहुत कुछ दिन से यही शुरू किया कि मैं बस जिद है, माँ मेरे दिल में बस जाओ, बस माँ को ही बसाना है। माँ की कृपा रहे तो इस नवरात्रि मैं वो कर पाऊँ, वो सारी
गुणों को अपने अंदर उतार पाऊं, प्रकटीकरण कर पाऊं। जी, ओमकार। हाँ जी साक्षी, आप कुछ कह रहे थे? जी गुरुजी, ओमकार। गुरुजी, सवाल था, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम डील करते हैं, जहां मैं अपना सोचती हूँ, जैसे जब आपने बोला तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया कि 8-9 घंटे जहाँ बिताते हैं, जहाँ पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, जहाँ हर कोई अपना सोच रहा है। ऐसा लगता है कि हम यहाँ सुनते हैं, बट फिर हम जाते हैं, नौकरी करते हैं, सब टाइप के लोगों से डील करते हैं, वहां अपना 50-60% डे बिताते हैं। तो इस चीज से कैसे बाहर निकले, कि कैसे कि ये नौकरी है, ये जो भी है एक माया का पार्ट है, जो हमारा शुद्ध प्रोसेस है माँ से जुड़ने का, उससे दूर लेके जा रहा है। बट फिर उस दुनिया में जाते हैं, फिर लगता है कि कोई शायद हमें ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है, तो वैसे सोचना ऑटोमेटिक आ जाता है। तो जो आप कह रहे हैं, मतलब वो मन में बैठ तो रहा है, बट इम्प्लीमेंट करना इन द वर्ल्ड वी लिव इन, ऐसा लगता है कि बहुत कठिन हो रहा है। तो किस तरीके से सोचें इस बारे में, मतलब ये मोर क्वेश्चन था एक्चुअली। आप आगे तो बढ़ रही हैं, आप क्यों ऐसे प्रश्न करती हैं? धीरे धीरे होगा। माया नहीं है। अगर आप जॉब करें, वो माया नहीं है। अगर अज्ञानता है तो माया है, तो फंसेंगे ना। सबसे जो अहम बात समझनी है ना, बस वो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोलता हूं कि हम आध्यात्मिक जीव हैं जिन्होंने भौतिक जीवन को व्यतीत करना है। हम भौतिक जीव है ही नहीं है। हम क्योंकि ऐसा मान जाते हैं तो हम अपने मूल से कट जाते हैं ना, कि हम कहां से रचना हुई हमारी रचना चेतना से हुई है। किसने रचना करी? हमारी रचना शक्ति ने करी है। तो चेतना और शक्ति जो है, जो शिव और पार्वती हैं, जो शिव और काली हैं, वो देख लेंगे ना, उन्हीं के तो स्वरूप है हम। उसी को अपनी साधना के माध्यम से जब हमारा पवित्रीकरण होगा तो समर्पण आएगा, देखिएगा, इट विल कम। और वो प्रोटेक्शन भी आप देखेंगे, ऑफिस में देखेंगे। मैं तो अपना एग्जाम्पल बार बार देता हूं ना, और जो मेरे करीबी लोग हैं उनको तो मेरी बहुत सारी बातें पता है, बल्कि मीना जी जब अगली किताब लिख रही है उसमें मैं वो बातें भी लिखूंगा कि कैसे ऑफिस में मां बचा रही है। आपको भी बचा रही होगी, थोड़ा और ज्यादा बचाने लग जाएगी। हमें ज्यादा चिंता ही नहीं करनी है ना। हम इस बात को समझें कि जब शक्ति को धारण करना है तो शक्ति हमारे भय का अंत करती है ना। अब शिव काली बोध में क्या हो रहा है, 2-3 बातें आपको बताता हूं। नाम नहीं लूंगा किसी का, केवल इसलिए बता रहा हूं कि इससे हमारे को थोड़ा सा सीख मिलती है, थोड़ा सीखने को मिलता है। एक मां की बच्ची है, वो बार बार मीना जी को कहती थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे का अब प्रोसेस बताओ। मैंने मीना जी को बोला, मैंने कहा मीना जी, इनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, और मुझको जैसे ही इनके बारे में विचार आता है मैं अंदर से बड़ा अपसेट हो जाता हूं कि मां ने इतनी कृपा करी, मां ने इतना आगे बढ़ा दिया, मां ने भौतिक जीवन को अच्छा कर दिया, मां ने जो जो चीज चाहिए थी वो दे दी, फिर आप अपनी भौतिक चीजों में फंस के कैसे मां को भूल गए? और ऊपर से झूठ बोल रहे हो कि हम साधना कर रहे हैं, मैं कर ही नहीं रही हूं। क्यों दोगलापन कर रहे हो? किससे कर रहे हो? इतना तो मूर्ख नहीं मैं दिखता, और इतनी तो मूर्ख मां भी नहीं है। गलत बात है ना। मैंने 2-3 बार मीना जी को बताया, फिर एक दिन पीछे मैंने मीना जी को बोला, चलो आपको मैं इनको और चेक करके बताता हूं। 25 सेंटीमीटर। हम क्यों कर रहे हैं ये सब? वाई आर वी डूइंग ऑल दिस, है ना। इतना हमें सत्य का दर्शन हो गया, मां मिल रही है हमारे को, मां देख रही है सब कुछ, मां जीवन को बदल रही है। फिर ऐसी कौन सी वृत्ति है जिसके कारण हम झूठ बोले? हम बोल देना नहीं हो रहा, साधना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मां तो प्यारी है, कही कोई बात नहीं बेटा, और कोशिश करो। शी इज लाइक दैट, बट शी डजंट लाइक अ लाई। डोंट लाई टू।
और गुरु को झूठ बोलना तो बहुत खतरनाक होता है, और वो भी जो माँ के चरणों में बैठा हुआ है ना। नहीं करो, ये दोगलापन है, ये आपकी जर्नी को खराब करेगा। और भी मैं देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं कि जब मैं उनको बोलता हूँ माँ का प्रचार करते हैं, तो मुझे ऐसा बोलेंगे कि काली से लोग डरते हैं, काली का प्रचार करेंगे तो लोग डर जाएंगे, हम कैसे करें। अरे आपको क्या फिक्र करनी, काली है, रचयिता है, उसका सारा टाइमलाइन तैयार है, उसका सारा प्लान तैयार है। हमें तो केवल वो एक आनंद दे रही है कि चलो तुम मेरे यंत्र बन जाओ, उसको तो हमारी भी जरूरत नहीं है, वो कर लेगी अपने सारे काम। उसके प्रचार के लिए हम सोच रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि काली से लोग डरते हैं। जिसे डरना है वो तो डरेगा, उसको डरने दो, क्योंकि उसको डरने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ऐसे लोग भी चाहिए ना, वो उनकी रचना ही ऐसे हुई है। काली को 100 में से 100 लोग थोड़ी समझ पाएंगे, वो तो 4% का ही फिगर है। हम क्यों अपनी बुद्धि को चलाएं, यह भी दोगलापन है। या हमें भय है काली का, क्या चीजें अपने अंतर्मन में टटोल है, उसको मैं नहीं कर सकता ना, मुझसे पूछोगे तो मैं बता सकता हूं। आपको मेरी बात क्लियर हो रही है ना। मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने को साधारण मत समझिए, ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं। आप साधारण नहीं है, हम साधारण नहीं रहे, हम अति साधारण हो गए, बहुत ज्यादा साधारण हो गया, क्योंकि हमें मां मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे संसार डरा रहा है, संसार कंफ्यूज कर रहा है, वी आर टोटली प्रोटेक्टेड। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन है हमारे को, हमें समझ में नहीं आ रहा, बस हमें लग रहा है पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम फिर से संसारी हो जाते हैं। डोंट वरी, मां के राज में हमें तनिक भी चिंता नहीं करनी। मैं वापस आज के सूत्र पे आता हूं, उसका कंक्लूजन करने के लिए, कि अगर हमारे को सुखमय जीवन व्यतीत करना है ना, तो जो हमारे अंदर देवी शक्ति है उसको हमें धारण करना हो, उसको हमें कार्यान्वित करना हो। और जिस दिन वो कार्यान्वित हो गई, अभी से हो रही है आपके भीतर, पूर्णता की बात कर रहा हूं मैं, धारण तो आप लोग कर रहे हैं, शुद्धिकरण आपका हो रहा है। जिस दिन मां कुंडलनी को आपने एक्टिवेट किया, चाहे शक्तिपात से हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, चाहे आपके कर्मों का फल है इसलिए हुआ, बाकी तो आपका शुद्धिकरण कर रही है, केवल आप साधना को और अच्छे से करते रहिए। वो भी आप सब कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए बात ज्यादा लागू होती है। साधना को अच्छे से करते रहिए, और किसी प्रकार की सिद्धि में मत फंसिए, क्योंकि जैसे ही आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो सिद्धियां आएंगी आपके पास, वो सारे आपके अहंकार को हवा देंगी, सारी की सारी। इसके बारे में एक बार कनिका से बात करते हैं कि इन्होंने एक परम स्थिति को प्राप्त किया है, बोध को, लेकिन अभी मुक्ति की ओर जा रही हैं। मैंने कहा था भी 1 साल लगेगा आपको। तो इनसे पूछते हैं कि किस तरह से सिद्धियां हमें फंसाती है। आई थिंक हमारे पर्सनली हमारे अंदर क्या है, जो हमें चाहिए माँ हमें वही देती है। तो अगर हमारे अंदर प्योरिटी है कि हमें माँ चाहिए, तो माँ हमें हर तरीके से बचाती है। माँ हमें पूरी तरह सद्बुद्धि देगी, माँ हमें बचाएगी, पतन से बचाएगी, सिखाएगी, उठाएगी। लेकिन अगर हमारे ही अंदर प्योरिटी नहीं है और हमें ये सिद्धियां वो करती हैं कि चलो पावर मिल जाएगी तो फिर मेरे को 10 लोग पूछेंगे, लोगों की लाइट में आऊंगी, एक एक्स्ट्रा सुपरनैचुरल होगा, तो माँ फिर वहीं फंस जाती है, बिकॉज एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। इट इज मोर अबाउट व्हाट वी वांट। सो एज यू सेड, द प्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमें सच में माँ से लगाव है तो ये सिद्धियां हमें एंटाइस भी नहीं करेंगी। वी विल नॉट इवन गिव प्रेफरेंस टू दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो दिमाग में आता ही नहीं है।
और अगर हम डीप डाउन इफ वी रिसर्च अबाउट सिद्धीज एंड मुक्ति, मुक्ति बहुत हाई लेवल की चीज है। मतलब लोगों को तो पता ही नहीं है मुक्ति क्या है। मुझे लगता है लोगों को मुक्ति पता चल जाए तो हर कोई मुक्ति करे, लेकिन जो सिद्धि एक लो लेवल का जो हमें प्लेजर देती है, लोग उसी में फंस जाते हैं। जैसे और हमारे वर्ल्डली एट्रीब्यूट्स हैं, घर, गाड़ी, लग्जरी। सिद्धि ऑल्सो फ्यूल्स अवर ईगो, हमें फेम देती है, कीर्ति देती है। मुझे लगता है अगर भगवान से प्यार है, पूरी तरह समर्पण है, गुरु की बात मान रहे हैं, तो हम सिद्धि में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर 100% सरेंडर नहीं है एंड द डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, तो लगता है मुझे मुक्ति तो बहुत ही कम लोगों को मिलेगी, जितना मुझे लगता है। इट इज वेरी क्रीम होता है। साधना का जो एकदम हाई ट्रस्ट का जो फल है वो मुक्ति है, लेकिन वहां तक के लिए बहुत मेहनत चाहिए मुझे लगता है। इवन दो आफ्टर एनलाइटनमेंट आई वॉज थिंकिंग कि चलो एनलाइटनमेंट मिल गया अब तो, लेकिन जर्नी स्टिल देयर। मुझे लगता है देयर इज मोर पेरिल नाउ। अगर मैं इवन दो इफ आई गॉट एनलाइटेंड, अगर मैं अभी भी फंस जाऊं कि चलो भैया मैं एनलाइटेंड हो गया, मुझे ज्ञान है, अब मेरे को बोधिसत्वा बनना है, तो अंदर आके वहां भी हम अहंकार में फंस सकते हैं और तब भी हमारी पतन निश्चित है। तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कमिटमेंट टुवर्ड्स अवर साधना एंड अवर अवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अवर गुरु, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू मर्ज विद द डिवाइन कॉन्शियसनेस। एंड मेरे को तो अंदर से गुरुजी कभी सच में वो कभी फ्रीली नहीं हुआ कि मुझे सिद्धि चाहिए। ट्रस्ट मी, मतलब आई एम नॉट लाइंग, वो कभी आया ही नहीं मन में। मुझे लगता है बस मुक्ति चाहिए। आई थिंक हमेशा से मेरे को यही चाहिए था। एंड आई थिंक आई एम क्वाइट ब्लेस्ड इन दैट सेंस कि मदर हैज प्रोटेक्टेड मी इन 100% वे, कि मुझे पता है मदर इज विद मी। तो अगर मेरे दिमाग में कभी भी थोड़ा सा भी आ जाएगा कि सिद्धि चाहिए, तो मदर को पता है ये लड़की इल्यूजन में आ गई है, इसको मैं बचाऊंगी, वो मुझे गिरा के सिखा देगी। तो मदर इज ऑलवेज विद मी, सो आई हैव दैट कॉन्फिडेंस अबाउट मदर्स। दैट्स इट गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम काली। तो आपको क्लियर हो गया ना कि सिद्धि भी एक टॉफी है। उस टॉफी में फंसना नहीं है, केवल उसको हमने दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना है, माँ का आशीर्वाद मान के। क्योंकि जैसे हम देवी को धारण करेंगे तो सिद्धियां तो मिलेंगी हमारे को, लेकिन हमें परम सिद्धि पे जाना है जो माँ के श्री चरण है, माँ पे समर्पण है। समर्पण पूर्ण तब होगा जब हमारे अहंकार पूरी तरह से मिट जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। सारी साधना जो हम कर रहे हैं अहंकार को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं, और देवी तभी हमारे भीतर धारण होगी पूरी तरह से जब हमारे अहंकार का नष्ट होगा। क्योंकि देवी उस शरीर को धारण नहीं करेगी जो अहंकारी है, उसको केवल कुछ सिद्धियों में फंसा के, वो नहीं फंसाएंगी, कुछ सिद्धियां उसको दे के वहीं पे उसके उत्थान को लिमिट कर देंगी। तो दोनों चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं कि हमें देवी को धारण करना है, और देवी को धारण करने के लिए अपने आप को पवित्र करना है। और वो पर्व आ रहा है कुछ दिनों बाद, नवरात्रि का, जब जो देवी की ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा कार्यान्वित होगी। उनकी हम अच्छे से पूजा करें, अच्छे से अर्चना करें, उनका श्रृंगार करें, उनको भोग अर्पण करें, उनके सामने बैठ के ध्यान करें, उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें कि माँ हमारे को शुद्ध कर, हमें तेरे साथ जुड़ना है, तुझे अपने भीतर कार्यान्वित करना है, क्योंकि यही मेरा मुक्ति का मार्ग है, यही मेरी खुशी का मार्ग है, यही मेरे हर तरह के कष्टों से पार होने का मार्ग है। तू ही कर सकती है, क्योंकि जो नकारात्मकता है वो तो बहुत ही भयंकर है, बहुत भयंकर है ना। मां से वो मांगेंगे। तो नवरात्रि का पर्व का जो महत्व है उसको आप सब लोग अच्छे से समझ के अच्छे से पूजा करिए। शिव काली बोध की वो विधि आपको मिल सकती है, आप ले लीजिएगा मीना जी से और कनिका से, और उसको जरूर करें। एक काम और करें, जब सकारात्मक ऊर्जा, देवी की ऊर्जा बहुत ज्यादा एक्टिव होती है तो नकारात्मकता भी एक्टिव होने लग जाती है, ये नियम है। तो इन 9 दिन कोशिश करें कि गुस्सा ना आए। आपको आएंगे ऐसे ऐसे अवसर जब
छोटी छोटी बातों पे कोई जना आके आपको परेशान कर देगा, उस समय अपने मन में ये चिंतन करें, ये क्यों हो रहा है। मुझे इस समय गुस्सा नहीं करना, क्योंकि वो माँ को नहीं पसंद है। और माँ कोई परेशान करे तो माँ को बोल दो ना, माँ आप देख लो। जैसे बच्चा नहीं माँ को कंप्लेन करता, या स्कूल गया था उस बच्चे ने मुझे मारा, आप बोलो ना माँ से, माँ मैं ऑफिस में था, ये व्यक्ति तंग कर रहा है, माँ देख लेगी। घर में ये व्यक्ति तंग कर रहा है, उसको थोड़ा शांत कर देगी। तो नकारात्मकता भी साथ एक्टिव होगी, आप सतर्क रहिए। अब आप लोग आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो सतर्कता भी अपने भीतर एक्टिवेट करनी है। बहुत बड़ा गुण होता है ये साधक का। He has to be alert all the time so that the negative energy does not catch him. और यही सुंदरता है ईश्वर की रचना की, कि नकारात्मकता जब बढ़ती है और उससे हम सतर्क होते हैं तो हम प्रभु के श्री चरणों में और ज्यादा अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि इस नकारात्मकता के ऊपर विजय प्राप्त करना हमारे बस की बात ही नहीं है। तो मां आप देख लो, और जब आपने देवी को धारण ही कर लिया तो हर नकारात्मकता से आप बच जाएंगे, हर माया के जाल से आप बच जाएंगे, हर इल्यूजन से बच जाएंगे। मां खींच के ले जाएगी आपको, शी विल जस्ट पुल यू अवे। लेकिन मां से दोगलापन किया तो क्या करोगे, कहां जाओगे, किसके चरण में जाओगे, कहां जाओगे, बताओ ना मेरे को। जब मां से झूठ बोल लिया, मां के साथ दोगलापन कर लिया, मां के स्वरूप को लेकर चिंतित हो गए, फिर कहां जाओगे। जब मां को मान लिया मां है, अब मां जिस रूप में है मेरी है, मैं तो इसी मां का ढंढोरा पीटूंगा। जिसने मानना है मानो, जिसने नहीं मानना नहीं मानो। ये कोई अहंकार के साथ नहीं बोल रहा, ये मां के प्रेम के साथ बोल रहा हूं कि ईश्वर को हम अपने हिसाब से ना चलाएं, ईश्वर को अपने हिसाब से ना समझे, गुरु की वाणी से समझे, शास्त्रों के सत्य से समझे, तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। मानिए मेरी यही इच्छा है और कुछ नहीं है। यहीं से मेरी यात्रा का शुभारंभ हुआ था कि मां तेरे भक्तों को क्यों कष्ट सताएं, मुझे तू मार्ग बता। इसी में लगा रहा, मैं मानने को तैयार नहीं था 29 साल की उम्र में कि ईश्वर का कोई भी भक्त को कोई कष्ट होए। आई वॉज जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। कुछ कमी है कहीं पे, उस कमी को ढूंढते ढूंढते समझ में आया कमी मार्ग की थी, साधना की थी, वो मैं मिल गई। तो जैसे हमने उस दिए का उदाहरण लिया था और हमने देखा कि जब बहुत सारे दिए जल जाते हैं, पूर्णिमा पे हमें 108 दिए जलाते हैं और वो जल के कितने सुंदर लगते हैं, वैसे ही कितना सुंदर लगेगा हमारा परिवार जब सारे के सारे दिए जल जाएंगे, पूरी तरह से शक्ति को धारण कर लेंगे, पूरी तरह से जगमगा उठेंगे कि आपकी ही रोशनी को देख के पूरा विश्व खिंचा चला आए। कौन है ये लोग? आज के सत्संग में हमने जाना कि हमें मां की शक्ति को अपने अंतर्मन में धारण करना है, अर्थात हमें अपने अंदर देवी के स्वरूप को जागृत करना है, तभी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमने जाना कि देवी के 9 रूपों के माध्यम से हम अपने जीवन में पवित्रता और शक्ति को कैसे धारण कर सकते हैं। देवी के 9 रूपों से हमें यह भी सीखने को मिला कि अगर हम अपने मन को पवित्र रखेंगे तो हम अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान सकते हैं। हम तो वास्तव में आत्मा का स्वरूप हैं। हम सबके अंदर एक दिव्य शक्ति मौजूद है। कई बार हम अपने आप को केवल शरीर या परिस्थितियों तक ही सीमित समझ लेते हैं, लेकिन जब हम आत्मा के रूप को समझते हैं तब हमें एहसास होता है
कि हमारे अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है। बस अपने भीतर झांक कर उस आंतरिक शक्ति को पहचानना है। गुरुजी ने एक दिए का एग्जाम्पल दिया कि जैसे दिए का प्रकाश बाहर फैलता है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश हमारे विचारों, व्यवहार और पूरे जीवन को उजाला और सही दिशा देता है। अगर हमें दुर्गा माँ की शक्ति को अपने जीवन में धारण करना है, तो सबसे पहले अपने मन और विचारों को पवित्र करना होगा। पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी शुद्धता नहीं है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और इरादों को भी शुद्ध बनाना है। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, मन शांत होता है और हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं, तब हमारे भीतर स्वतः ही शक्ति का संचार होने लगता है। शिव काली बोध हमें यही सिखाता है कि जब मन पवित्र होता है, तभी हम शक्ति को धारण कर सकते हैं। तब हमारा जीवन भी आनंदमय, संतुलित और शांत बन सकता है। इस संकल्प के साथ सत्संग से मिली इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं और अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।